प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है जनरली कॉमर्स के बच्चे ये 3 वर्ड में काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट अकाउंट्स, दूसरा अकाउंटिंग और तीसरा अकाउंटेंसी। तो आज मैं ये तीनों वर्ड के बीच में मैं डिफरेंसेस आपको क्लियर कर रहा हूं। देखो, अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी वैसा प्लेस, कोई भी वैसा जगह जहां पे हम लोग फाइनेंशियल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे हम लोग फाइनेंशियल डेटा को प्रिपेयर करते हैं, जो अकाउंट की फॉर्म में होता है, जो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में होता है, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग अकाउंट्स का नाम देते हैं। तो यहाँ देखो मैंने लिख भी रखा है, अकाउंट्स रेफर्स टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स को जनरली एक प्लेस के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, जिसे हम लोग, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड LHS कहते हैं, और ये राइट हैंड साइड RHS हो गया। ये डेबिट साइड हो गया और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पे हम लोग फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, जहां पे हम प्रेजेंट करते हैं, वो प्लेस हमारा अकाउंट्स कहलाता है। ठीक है जी, क्लियर है। दूसरा जो टर्म है हमारा अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया ना, इंटायर बुक कीपिंग, पूरी बुक कीपिंग का जो इंटायर बुक कीपिंग है, जो पूरा फुल प्रोसेस ऑफ द इंटायर बुक कीपिंग इज नॉन एज अकाउंटिंग। जहां पे हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जहां पे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, किसके थ्रू, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा बुक कीपिंग का जो इंटायर बुक कीपिंग का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है जी। और तीसरा जो होता है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग करने के लिए, किसके लिए बच्चे, अकाउंटिंग करने के लिए जो भी रूल्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होता है ना, जो सब्जेक्टिव मैटर्स होते हैं, है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन का बंडल होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग, आप देखते होंगे आपके बुक में जो ऊपर लिखा रहता है, वो अकाउंटिंग नहीं लिखा रहता, वो अकाउंट्स नहीं लिखा रहता, वो क्या लिखा रहता है, अकाउंटेंसी लिखा रहता है। क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन का बंडल होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए गए होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। तो अकाउंटेंसी द सब्जेक्ट मैटर इन विच ऑल द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ अकाउंटिंग इज टू बी डिस्कस्ड, इज टू बी स्टडीड। तो होप ये 3 वर्ड्स आपका क्लियर हो गया होगा, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट्स। तो इन तीनों को आपस में आप मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही वर्ड्स जो है बच्चे वो अलग अलग है। ये तीनों ही वर्ड्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई और कॉन्सेप्ट में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।